हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिए। बाकी सब आपके सामने है। तो आज मैंने देखा कि क्या मार्केट का बना है। मैं बोला पहले बात ही कर लेते हैं मार्केट पे, ठीक है? क्योंकि आज आप लोग देखे ना, आप बोलोगे क्या सर? नहीं नहीं, जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं क्या बोलता उस समय मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई ठीक नहीं है। एक ही वर्ड बोला खाली 9:28 में, 9:28 में बस एक वर्ड बोला, इससे ज़्यादा बोला ही नहीं। आप जो भी है टेलीग्राम में कोई भी आदमी आप देख लो, चाहे आप लोग तो ऑलरेडी देखे ही होंगे। हाँ, उल्टा मन में भी सोच रहे होंगे यार सर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ही वर्ड बोला, वेट। बस इतना ही बोला। 9:28 9:30 एक ही वर्ड बोला, वेट कर जाओ। ठीक है, 582 चल रहा था, 582 चल रहा था, उठ के 668 गया, 100 पॉइंट ऊपर भी गया। लेकिन आज ना मजा नहीं आ रहा अंदर से, ना वो चीज नहीं आ रहा था, फीलिंग्स नहीं आ रहा था कि नहीं। पैसा लेके बैठे थे। आप बोलोगे आप सर झूठ बोल रहे हो, आप पैसा लेके नहीं बैठे थे। अगर किसी को लगे मैं बैठा था आज पैसा लेके कि भाई मार्केट सडनली नीचे आएगा फर्स्ट हाफ में, तो आज एक बार तो करेंगे, आया नहीं। फिर मेरे को हाव भाव ठीक नहीं लगा। मैंने एक ही वर्ड में बोला यार छठो। ऐसे भी मार्केट साइडवेज का था और मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव था लेकिन दो निगेटिव था। तो मैंने देखा कि शुरू का दो निगेटिव है बना हुआ डाटा के अनुसार। तो मैं सोचा शुरू में अगर निगेटिव मार दे तो मजा आ जाए। तो आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये डाटा सुबह में बना था। तो दो निगेटिव था, चार पॉजिटिव थे, 5 न्यूट्रल था। ये तो पता था कि मार्केट साइडवेज निकलेगा, लेकिन मैं सोचा दो निगेटिव है तो शुरू में अगर निगेटिव मार देता है तो मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि मैं आगे खींच सकता हूँ। मार्केट निगेटिव मारा ही नहीं, मार्केट अप मार दिया। मैं बोला ले, बेड़ा गर्क किया। मैंने बोला बेड़ा गर्क किया आज ना, आज बेड़ा गर्क हुआ। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 5 दिन का देख लो ना सर आप। 5 दिन में क्या चल रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा था और यहाँ उल्टा हो गया। तो ये चीज सामने दिखा, आज ऊपर से नीचे की तरफ चला। तो मैंने एक ही बार बोला कि नहीं वेट कर जाओ। एक वर्ड लिखा आज पूरे मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट में एक वर्ड लिखा, वेट करो। पैसा लेके बैठा था। आप बोलोगे नहीं आप नहीं बैठे, आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, बॉन्ड खरीद लिया। 6200 क्वांटिटी के आसपास बॉन्ड खरीद के मैं बोला छो, कख नहीं करना। छोड़ दो। 6000 के आसपास मैंने बॉन्ड खरीदा। मैं बोला कोई फायदा नहीं है माथा मार के, माथा मार के कोई फायदा ही नहीं था मार्केट में। आज क्या माथा मारते आप ही बताओ। शुरू में बस यहाँ उठा, ये ऊपर गया, बस हो गया। उसके बाद गुड़ु 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 गुड़ु, लास्ट में जाकर टुचुम। सिंपल सी बात है। 3 बजे भी मैंने क्या बोला, 3 बजे भी मैंने यही ना बोला, ट्रेंड न्यूट्रल है क्योंकि 500 से नीचे बंद नहीं हुआ है, तब तक हम न्यूट्रल रखेंगे और इंडेक्स में नहीं लगा है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या बोलेगा आदमी जी। सीधा बोलते हैं, सीधा बताएं नहीं लगा, जाओ इंडेक्स में जाओ, जिसको जो समझना है समझे। नहीं लगा है। और कैश में यस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हुआ है, यस प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यही चीज़ लिखे। लेकिन आज खेला कुछ और हुआ है। ठीक है, आज का खेला, आज मैं लिख रहा था कि मार्केट में पैसा आने वाला है। आज मैं कमेंट्स करने वाला था कि मार्केट में पैसा आने वाला, और जस्ट मैं कमेंट्स पे क्लिक करने ही वाला था, फिर मैं रुक गया। मैं बोला पैसा आने वाला, मैं बोलूँगा तो लोग सोचेंगे बुलिश साइड में। स्वाभाविक है कि लोग सोचेंगे बुलिश साइड में, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। और अच्छा किया क्योंकि पैसा आया लेकिन वो नीचे की तरफ आदमी रगड़ा। मतलब प्रीमियम खाएंगे, एक दिन खा लिए, कल भी खाने का विचार होगा तो खाएंगे, बाकी अभी डाटा में देखते हैं क्या होगा। तो इसलिए मैंने सर टेलीग्राम में बिल्कुल लिमिट में, ज़्यादा हम लोग हज़ार नहीं करते। हाँ बिल्कुल, जितना शांत रहेंगे उतना बढ़िया। ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो पैनिक होता है। कम से कम आपके मन में संतुष्टि तो है, हाँ हाँ सर आपने लिख दिया वेट, तो सर हम लोग वेट कर लिए, बात खत्म है, बढ़िया रहा। फिर आपने स्क्रीनशॉट भी दे दिया कि हाँ भाई पैसा लेके तो बैठे थे, मज़ा नहीं आया खरीदने में, नहीं खरीदे, कल खरीद लेंगे, परसों खरीद लेंगे, 2 दिन बाद खरीद लेंगे, 5 दिन बाद खरीद लेंगे। बात समझ रहे हैं? ऑलरेडी तो सर पैसा लगा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पैसा लगा हुआ है। ठीक है चलिए, तो मार्केट ने अपने नीचे की तरफ जाके बंद हुआ। अब आइए देखते हैं कि फूफा जी ने क्या किया। तो फूफा जी को देखने से पहले एक बार चेक करते हैं कि फूफा जी 10 तारीख को फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये ना होली में पकड़ा गया ना, पूरा हरे रंग लगाएंगे। है ना, बाल उल झोंटा उठा एकदम सब में ना हरियर रंग लगा देंगे, जाओ ससुरा। और का पूरा लाल कर रखा है। अरे चाचा माना नहीं, फिर बेच दिया। फिर बेच दिया। तो आप बोलिएगा हाँ कितना बेचा है, तो 485। अब एक चीज यहां देखिए, गेम समझिए, समझ गए तो अच्छी बात है। गेम क्या कह रहा है कि जब ये 485 करोड़ का बेचा तो क्या डीआईएस इतना, अरे उल्टा
जी अच्छा, सीधा हो गया। तो क्या डीआईएस इतना भी नहीं खरीद सकते थे? तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है। फिर डीआईएस ने हाथ क्यों रोका? आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, जिसको आप लोग पहले बोल रहे थे कि सर अब तो रिटेलर महाशक्ति बन गया है, अब तो रिटेलर का ही चलेगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो इंडिया की इतनी स्टोरियाँ चल रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्टोरियाँ, मतलब विश्व गुरु बन रहा था, वहाँ से हो गया पॉकेट गुरु बना दिए। हैं? ये पॉकेट गुरु काहे बना दिए गुरुजी? व्यू अभी भी पॉजिटिव रखिए, आने दीजिए नीचे। तो डीआईएस क्या है कि क्यों नहीं, डीआईएस क्यों रोका? मेरे को इस चीज़ का मन में खटका, और ये लास्ट में एफआईएस ने बेचा है। खरीदा तो ठीक है एफआईएस ने, है ना, खरीदारी तो एफआईएस की ज़्यादा हुई और डीआईएस की कम हुई। बेचने समय एफआईएस ने ज़्यादा बेचा और डीआईएस ने खरीदा कम। ठीक है, बेचने समय डीआईएस ने ज़्यादा बेचा और एफआईएस ने जो सेलिंग किया वो कम किया। तो ये लास्ट में डीआईएस ने, एफआईएस ने बदमाशी किया। चलिए ठीक है, ये सब तो चलते रहता है, मार्केट है, मार्केट में ये सब तो चलते रहता है। तो अब आइए हम जो डाटा के आधार पर, जो अभी आज का डाटा जो बन रहा है, इसमें कुछ बात छिपा हुआ है। आप बोलिएगा क्या छिपा हुआ? नहीं, कुछ तो छिपा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज देखिए यहाँ पर ही इसमें फ्यूचर भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। तो ये जो बेचा है ना, और कैश भी बेचा है, मतलब हर जगह बेचा है। तो ये बेचने का जो जो आज सिस्टम हम लोग को ड्यूरिंग मार्केट में जो दिख गया था, और मैंने आप लोगों को बोला कि बेचा है, तो भाई साहब यहाँ आपको बेचा है, समझे? देखिए यही होता है, मैं मार्केट का शुक्रगुजार हूँ कि मार्केट अपने सानिध्य में मुझे रख रहा है। नहीं तो हमारे जैसे आदमी को तो तिनका है, मार्केट के सामने उठा के बिक देगा। तो कम से कम मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भैया मैं मार्केट को बहुत अच्छे से समझ गया। नहीं, 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 अरे भाई मार्केट मेरे को अपने साथ थोड़ा सटा लिया, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इंडेक्स में मैंने लिखा नहीं लगा है, और कैश में लिखा कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब आप देखो प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, और ये देखिए पैसा नहीं लगा है, तो यहाँ भी भाई बेचा है, ये भी बेचा है। मतलब एफआईएस का जो जो खाना बनता है सब जगह एफआईएस ने बेचा है। हाँ बोलिएगा सर बात तो सही है, हाँ सही है, सामने दिख रहा है। और इस डाटा के बेस से कल का जो मैं व्यू बता रहा हूँ उसमें आपका क्या बनता है वो बताइए। फिलहाल मैं कल का व्यू में आपको लिख देता हूँ। ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। तो प्लस साइड में कल 71, मेरे पास जो डाटा है 16, 99 और 144, ये मेरे पास प्लस का डाटा है। माइनस में कितना माइनस हुआ है इस डाटा के बेस पे? तो 37, 126, 284, ये 3 डाटा है। तो टोटल मेरे पास 7 डाटा है, 7 में 4 इधर है और 3 इधर है। ये किसी ना किसी दिन में आप इसको जब देखिएगा ना, तो ये आपको क्लोजिंग भी दिख जाएगा। मैंने डेट नहीं लिखा, वही गलती हो गया, डेट भी लिख के रखते ना तो सही था। चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म है कि प्लस साइड में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो निगेटिव साइड मजबूत है। तो कल आपको गिरावट का अगर होता है तो आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब प्लस साइड में ये है, माइनस साइड में ये है। 71 पॉइंट, ये 37 पॉइंट माइनस, 16.99, मतलब 4 प्लस है तो मतलब 3 2 डिजिट में है, और यहाँ 3 माइनस है तो 2 ज़्यादा में है। तो थोड़ा सा आपको भी अब समझ में आ ही गया, और नहीं तो मार्केट भी दिखला रहा है। तो इस बेस पे देखा जाए तो 460 के पास अपना बंद हुआ है। तो फिलहाल तो अभी गिफ्ट निफ्टी वहीं है 447 पे, देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो हम लोग तो हर दृष्टि के लिए तैयार है। 460 पे बंद है तो वहीं पर ही है फिलहाल तो अभी। तो ये तो रहा इसकी बात। अब आइए इंडेक्स की बात। इंडेक्स में एफआईएस ने आज क्या किया है? तो 0.31% बेचा है। डीआईएस ने क्या किया है? इसने भी 1.2% बेचा है। और पब्लिक ने क्या किया है, मतलब क्लाइंट, इसने भी 1.82% बेचा है। और प्रो भाई साहब ने क्या किया है, इसने 3.7, वाओ, ये खरीदा है। अब देखने वाली बात है कि खेला तो हो गया है। तो बोलिए क्या हुआ भाई? प्रो ना अपने आप को हेज किया है खरीद के। तो आप बोलिए क्या मतलब? मतलब ऐसा है कि इन्होंने क्या किया, ऊपर का बेचा प्रीमियम के लिए क्योंकि एक्सपायरी है 3 दिन बाद, और नीचे से खरीद लिया। खरीदा इसलिए कि मान लो किसी कारण बस मार्केट ऊपर जाता है तो ये खरीदा हुआ इनको बेनिफिट दे देगा, ये यहाँ से पोजीशन कट करेंगे, वहाँ का लॉस रिकवर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा 24 घंटा मार्केट में रहते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। हम लोग से इतना काम नहीं होता है। जो बात क्लियर हो रहा है, हम लोग नहीं, हम लोग एक साइड बैठते हैं और वहीं शांति से चलते हैं। लेकिन इनकी आदतें, इनकी हरकत पर पूरा निगाह हम बनाए रखते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को एक डाटा दिखलाना चाहते हैं। ये सुबह में ना आचार चाणक्य का एनालिसिस करते हैं और आप देख लो, प्रो को मैंने क्या किया है, पॉजिटिव किया है। क्यों किया है? क्यों किया भाई? कुछ तो मेरा भी सेंस काम कर रहा था ना, तभी तो किया हूँ। फ्राइडे को भी किया था और आज भी देखिए सुबह में मार्केट खुला बाद में, ये तो अपन सुबह में कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्लस करके गया है। क्यों गया था? इसीलिए गया था कि ऐसा कुछ होगा और फिर प्रो का ये स्टेप उठेगा। तो ये सब चलते रहता है। देखिए मार्केट का कई रंग है, जिसको जो रंग पसंद है, समझे ना, जिसको जो रंग समझ में आता है मार्केट उसको उस रंग में अपना चेहरा दिखाता है। सीधी बात बता रहे हैं, हमारे लिए मार्केट भगवान है। मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट उतना नहीं ज़्यादा करते हैं, हम उसके साथ बस चलना चाहते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है मार्केट से भी। बाकी गोल्ड भी यहाँ शांत है, कोई हरकत नहीं करेगा। सिल्वर भी यहाँ शांत है, बल्कि सिल्वर थोड़ा डाउन ही है। और इस जगह यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है ये 103 से थोड़ा सा मतलब ऊपर हुआ है। रुपया हम लोग का ऑलरेडी कमजोरी की तरफ फर्स्ट क्लास बढ़ता हुआ एकदम 87.25 के पास है ना। डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, कख फर्क नहीं पड़ा रुपया को। अब तो सरकार ये भी नहीं कह सकती कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया इसलिए हम लोग का रुपया गिरा। भैया नहीं, शुद्ध बिकवाली हुआ है, समझे। रुपया उठा के ले गया है, आपने लिक्विडिटी डाला, उसने अपना कन्वर्ट करा के ले गया। तो ये सब चलते रहता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग का मार्केट इतना लिक्विडिटी है कि लाखों करोड़ का बिकवाली को हम लोगों ने पचा लिया है। फिलहाल यहाँ 22,453 पे दिख रहा है। और कितना गिराइएगा, बच्चे का जान लीजिएगा, पेशेंट को क्या करिएगा, है आईसीयू में बैठा हुआ, अब का फांसी चढ़ा दीजिएगा। तो वही सिचुएशन है। फिलहाल देखिए चाइना का मार्केट नीचे से ऊपर रिकवर हुआ है। ये चाइना का मार्केट था जो ऐसे जाके ऐसे हुआ, और हम लोग का मार्केट जो था वो ऐसे जाके ऐसे नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो गया, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे गया, धड़ाम से नीचे बंद हो गया। हम लोग का गिर के बंद हुआ, चाइना का अप होके बंद हुआ। जापान पहले गिर लिया था इसीलिए वो ठीक ठाक 141 पॉइंट का ठीक है। हैंगसेंग में जो हुआ था तेजी, वो तेजी खोते हुए हांगकांग मार्केट दबाव में बंद हुआ है। और उस समय आप देखे थे कि यूरोप स्टार्ट हो चुका था, और यूरोप स्टार्ट तो हुआ था लेकिन मतलब अच्छा खासा माइनस में आपको चलता हुआ दिख रहा है। फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो सब मतलब पूरा यूएस, पूरा जो यूरोपियन कंट्री है सब दबाव में चलता हुआ दिख रहा था। ठीक है, चलिए ये सब तो हुआ यूरोपीय कंट्री का बात, है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं नेस्डेक भाई साहब में। और नेस्डेक को पहले देखने से पहले यूएस का हम लोग थोड़ा सा विक्स देख लेते हैं। विक्स भैया 26, बाप रे बाप, देखिए कितना परसेंट भागा है, 15%। ओहो राजा जी 15% भाग रहा है। ठीक है, यही है मार्केट। और नेस्डेक देखिए, हो पैसा 3.19, यार थोड़ा तो रहम कर लो, ना मानना रहा भाई, घना पिटा हुआ है 643 पे। इस पे दबाव, आईटी पे दबाव, आईटी भी नीचे, कल आपको 40 से नीचे मिलेगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है, आने दीजिए। आईटी में हम लोग तो बोले ना कि थोड़ा रुक के रहिए, अभी 40 से नीचे जाने दीजिए, 38-40 के बीच में अपना लॉट बनाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, नीचे आ रहा है। दाउजन देखा जाए, ओए होए 1% निकल लिया, अरे शाबाश शेर, और निकल ले 500। S&P 3%, हो जय हो जय हो। अरे भैया होली में टाइम है यार, आप लोग तो पहले रंग गुलाल लेके दौड़ गए हैं। चलो जी अच्छी बात है, निकल लो, हम धीरे से आ रहे हैं। रसल 2000, ओह शाबाश, चलो भाई तू भी नीचे चलो। बहुत ट्रम्प चाचा हल्ला कर रहे थे, अब पता चलेगा, संभालो इकोनॉमी। हाँ, आ रहा है 2 दिन बाद डाटा महंगाई का, इन्फ्लेशन का, अपने आप पता चलेगा। 2% पे लाने का चक्कर में थे ना, फिर जी अब लाइए 4-5% फैंग इंडेक्स लुढ़क गया, लुढ़क गया, गया, बहुत बढ़िया। अब आइए अपना इंडिया का, तो इंडिया का विक्स ऊपर उठा है। इस बीच में सबसे अच्छी बात इंडिया के लिए कि भैया एनर्जी सस्ता है, तेल सस्ता है, बस 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 बस, है ना। यही एक सबसे अच्छी मेरे को खबर लग रहा है। बाकी तो सब देखने का, इसीलिए हम और वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। बताओ कल मेटल मुटल सब पिटाएगा, सब तैयार है। ये मेटल उटल में जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, नहीं तो पिटाने के लिए तैयार, फिर गिरेगा। यही है ना मार्केट। अच्छा इंफोसिस तो स्ट्रांग हो गया भाई, चलो जी ठीक है, हो गया तो बढ़िया बात है। फिलहाल तो हाँ 1% है माइनस में। विप्रो भी ठीक है, एचडीएफसी में तो कम हो गया है, तो ज़्यादा था। चलो आईसीआईसी प्लस में भी आ गया, शाबाश, ये तो बड़ा अच्छा बात है। अब सबको इंडिया अच्छा लगने लगा क्या? तो लग तो ऐसी रहा है। फिलहाल डॉक्टर रेड्डी 1% डाउन है, रिलायंस भी 0.38 है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से कल का मार्केट आपको जो डाटा बना है वो 2 भाग में बटा है।
प्लस होगा तो ज़्यादा नहीं होगा और माइनस होगा तो कम नहीं होगा, मतलब 200-250 पॉइंट से ऊपर माइनस का उम्मीद रखे हैं। बाकी प्लस अगर होता है तो 3 डिजिट में तो एडवर्स कंडीशन है, मतलब 2 डिजिट में रहेगा, तो कल का मिला जुला डाटा है। माइनस अगर होता है तो फिर बड़ा होने का ज़्यादा चांस है। देखिए अगर नहीं माइनस होता है तो उसका भी रीज़न होगा कि हम लोग ऑलरेडी गिर रखे हैं। अब कोई तवा तोड़ इस पर सेलिंग कर देगा तो ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है। अब मतलब लार्ज कैप ऑलरेडी ठीक है, निफ्टी का ऑलरेडी 15% करेक्शन हो लिया है। जो हम ऊपर आए थे वो वापस से छोड़ के हम तो वापस से नीचे चल देंगे, और क्या कर सकते हैं। जो 500-700 पॉइंट का रिकवरी हुआ था तो वही हम लॉस कर देंगे, और क्या करेंगे। तो भारत को खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है, गिरने के लिए अब ज़्यादा नहीं है। 500 मूविंग एवरेज तक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट कल भी था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी रहेगा। इस दौरान आप क्या टिक पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इसके लिए टिकाने के लिए जो करना है वो करिए साहब, और खुद मार्केट में बने रहिए, ऐसा विचार हमेशा अपने पास रखिए। कभी मार्केट से गिव अप या मतलब नहीं छोड़ देने की बात ना करिए, कभी बने रहिए, एकदम हंसी मजाक में चलते रहिए। ये भी खराब समय आया है, ये भी बीत जाएगा। अच्छा समय भी आया था, वो भी बीत गया था। 26,200 पे जब प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा, आप लोगों को करके दिखाया, तो अब ये समय आ गया ना। नीचे में आपको 500-400 के पास अपना एसआईपी किया ना, अब हम आराम से थोड़ा रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, 5% वेट करिए, निफ्टी को गिरने दीजिए, अगर गिरता है तो फिर थोड़ा एसआईपी करेंगे। अब यहाँ से खोने को ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मान के चलिए, बाकी अभी निफ्टी अगर 800 पॉइंट अगर करेक्ट हो जाता है तो कोई गुनाह भी नहीं है। तो फिलहाल इतना ही कहकर, तो आप बोलोगे सर आप तो दोनों बात बोल दिए। भैया हम दोनों बात नहीं बोल दिए, मार्केट जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट वो काम करे तब आप बोलोगे सर बहुत अच्छा, और हम लोग उस काम को बता दें तो फिर वही बोलते हैं कि सर आप दोनों तरफ की बात कर दिए। आप बोल सकते हो, लेकिन क्या करिएगा, कल का डाटा ही ऐसा है, इसीलिए हम मजबूर हैं। तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है, क्या होगा, थोड़ा सा गिरेगा महाराज, ज़्यादा गिर जाएगा, थोड़ा एसआईपी कर लेंगे, 10-20 हज़ार रुपये डाल देगा आदमी, और क्या करेगा, नहीं तो चुप करके बैठेगा, है ना। फिलहाल देखते हैं कल क्या होता है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।